चलिए दोस्तों, आज देखते हैं 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी क्यों चैप्टर से तो बहुपद, यानी कि इंग्लिश में समझिएगा सीबीएसई बोर्ड वाले तो पोलिनोमियल पूछता है अमूमन कि इनमें से कौन बहुपद है, यानी पोलिनोमियल है नहीं है, या फिर कितने इसके सॉल्यूशन यानी कितने हल होंगे नहीं होंगे। अमूमन गारंटी है आपका ही आता है 3 से 4 नंबर, आपका गारंटी हो गया। आज के बाद आप कहीं भूलेंगे नहीं, इसलिए चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर कीजिए। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट भी कीजिए, मैं आपके लिए और भी शॉर्टकट लाऊंगा जो आपके दिलों और दिमाग में बैठ ही जाए। देखिएगा पहले बहुपद किसको कहते हैं। बहुपद जो भी चरमन देखिएगा कोई भी इक्वेशन में जो हमारा ए बी सी डी से लेकर के जेड तक जो भी हमारा बगल में आपको दिया रहता है वही आपका होता है चरमन। सपोज डेट अगर 4x स्क्वायर प्लस 5 करके जीरो कर दी तो ये जो एक्स वाला है एक्स है, यहाँ पे वाई लिखा रहा है, जेड लिखा रहा है, ए लिखा रहा है, बी लिखा रहा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं चरमन। तो चरमन का पावर अगर गिनती में, गिनती का मतलब होता है कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके अगर गिनती में नंबर रहेगा तो ये आपका बहुपद होगा। अगर चर मान का पावर गिनती में नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। सपोज दैट 4x के पावर -2 दे दिया प्लस 5 इसका दे दिया, ये गिनती का नंबर नहीं है। तो जब भी हम लोग काउंट करते हैं तो 1 2 3 से काउंट करते हैं, इसका पावर कितना है -2, तो गिनती का नंबर है ही नहीं, तो आपका बहुपद नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। अगर 4 रूट अगर x प्लस 5 इसका दे जीरो, तो ये भी x का जो है ये रूट के अंदर है, रूट का अंदर का मान तो कितना होता है तो 1/2, तो ये भी गिनती का नंबर नहीं है। तो चर मान का पावर अगर गिनती में नहीं आता है तो आपका बहुपद क्या होगा, नहीं होगा। एक नंबर पक्का खत्म, एक नंबर पर खत्म। मगर यानी कि चर मान का पावर अगर गिनती में है आपका तो बहुपद होगा, और यहीं से आपका एक नंबर और फिक्स हो गया। जैसे पूछ रहा है ये 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन, समीकरण सॉरी पूछता है अमूमन इस तरह क्वेश्चन। इससे रिलेटेड जो ये क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में आते हैं। इसी से रिलेटेड क्या होता है कि देखिएगा जो भी आपका इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे ये दिया हुआ है ये दिया हुआ है, तो कह इसका आलेख किस प्रकार का होगा, इसके कितने हल होंगे, समीकरण क्या होगा। गारंटी है 3 नंबर और आप ऐड कर लीजिए। 3 नंबर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान रहे। मैथ हो जाएगा आपके लिए, कहिएगा मैथ इज इजी। दिखते हैं कैसे होता है, ये आपका दिया रहेगा। ठीक है, 2 समीकरण आपका दिया रहेगा। जैसे ये फर्स्ट दिया हुआ है आपका, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग आते हैं तो 2x प्लस 3y बराबर कितना दिया हुआ है 15। फिर दिया हुआ है 3x माइनस 2y बराबर कितना दिया हुआ है 12। ऐसा क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। कहेगा कि आलेख पर किस प्रकार की रेखाएं होंगी, या फिर कितने हल होंगे, या फिर ये जो समीकरण है कौन सा समीकरण है। 3 प्रकार से क्वेश्चन आ सकती है, तो तीनों प्रकार के लिए बस इस वीडियो को पूरा देखिए, सॉल्यूशन खत्म, 3 नंबर पक्का। देखिएगा कैसे होता है, एकदम इजी है। ये आपका हो गया ए, यानी कि ए बराबर क्या मान लीजिए 2। ये जो आपका नंबर है बी हो जाएगा। बी बराबर कितना प्लस में, यानी कि 3 इसको लिख सकते हैं। सी बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए कितना हो जाएगा 15। ए बी सी, नीचे आइए डी ई एफ। डी कितना हो गया तो कहिएगा 3, ई कितना हो गया तो कहिएगा -2, और एफ कितना हो गया तो कहिएगा 12। ध्यान दीजिएगा, हम लोग पहले बताइए ये सब चरमन होता है, तो चरमन को नहीं लिखा जाता, जो अंक होगा वही आप लिखिए। अब यहाँ तक दिक्कत हो गया या फिर दिक्कत नहीं हो, ए बी सी डी ई एफ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे आते हैं। अगर डाउट है बस जैसे आपका लिखा हुआ है इसको बटा में लिख दीजिए ना भाई साहब, 2/3, या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं ना a/d। क्या इसको क्या समझ सकते हैं तो कहिएगा b/a। इसको क्या समझ सकते हैं तो c/a। खत्म। चलिए एक स्टेप और आगे आते हैं। अगर ये दोनों मान बराबर है
ध्यान दीजिए, अगर ये दोनों मान बराबर है तो नेक्स्ट स्टेप में आइएगा, अगर ये भी बराबर है तो आपका जो समीकरण होगा ये हो जाएगा क्या चीज, आश्रित। हल कितने होंगे, अनगिनत। रेखा कौन बनेगा, संपाती। जब भी ये तीनों बराबर आए, समीकरण पूछेगा आश्रित, हल कितने होंगे, अनगिनत, रेखा क्या होगा, संपाती। चलिए आगे आते हैं, ए बाई डी। अब ये दोनों बराबर नहीं आए तब क्या करेंगे आप, यहाँ पर तो बराबर था, ये भी ये भी, अगर ये दोनों ही बराबर नहीं आए तो क्या होगा, कुछ नहीं भाई, तो ये समीकरण कर लेगा क्या, अविरोधी। और जब ये अविरोधी होता है तो इसका हल क्या को निकलेगा, एक हल निकलेगा, जिसको आप लोग अद्वितीय हल भी कह सकते हैं। एक हल मतलब अद्वितीय हल। तो फिर इसका आलेख कैसा बनेगा भाई, आलेख में जो रेखाएं होंगी वो किस प्रकार की होंगी, तो जब भी आपका एक हल निकलता है तो उसका जो आलेख बनता है वो आपका होता है प्रतिच्छेदी। ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर का सवाल है, सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड वाले, 3 नंबर आपका फिक्स है। यहाँ से वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए एक स्टेप और है यहाँ पे, अगर ए बाई डी ये अगर बराबर आ जाए बी बाई ई के, और अगला ये पद ये बराबर नहीं आया सी बाई एफ के, यानी ये बराबर है ये नहीं है, तो समीकरण यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, विरोधी। विरोधी मतलब क्या, कथी कर रहा है, तो कहिएगा आप लोग विरोध कर रहा है। पर्दार में होता है ना, पट्टी में, पट्टी पर्दार में क्या, बापे बाबू आगे बढ़ वो का जो हम ज्यादा बना एकदम विरोधी चलते रहता है, तो विरोधी चलेगा तो इसका भाई क्या हो रहा है, तो कहिएगा इसका तो हल निकल भी नहीं करेगा भाई, ये को पूछा रहा है, पूरा बेग हो जा रहा है पश्चिम, तो इसका क्या होगा, इसका हल ही नहीं निकलेगा। ध्यान दीजिए, अब इसका जब हल नहीं निकलेगा तो रेखा कैसे होगी, तो कहिएगा इतने तो मिलवे नहीं करेगा। ओ, तो मिलवे नहीं करेगा तो वो तो जब सटवे नहीं करेगा, विरोधी का मतलब आप भी विरोध करे अपने पट्टी का, वो भी विरोध कर रहा है आपका, सटिएगा उसके साथ, नहीं सटिएगा ना तो बस रेखा क्या हो जाएगा, समांतर, खत्म। आपका 4 नंबर पक्का, गारंटी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। खत्म है, ये सारा क्वेश्चन खत्म इसी पे है। अगर नहीं आएगा तो फिर आप हमको कहिएगा कि सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया है, यानी कि बहुपद ध्यान एक बार रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। अगर चरमान जैसे एक्स वाई जेड एम टी पी कुछ भी लिखा रहे उसी को चरमान कहते हैं। चरमान का पावर अगर गिनती का है 1 2 3 4 5 ऐसे अगर आएगा तो बहुपद होगा, गिनती का नहीं है तो बहुपद नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ एक्स के पावर कितना था 2, ये गिनती का नंबर है तो ये बहुपद है। यहाँ एक्स के पावर कितना है -2, यानी गिनती का नंबर नहीं है तो क्या हुआ, बहुपद नहीं होगा। यहाँ एक्स जो है वो रूट के अंदर में है, रूट के अंदर का मान होता है कि 1/2, ये भी गिनती का नंबर नहीं है तो ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, खत्म। एक नंबर यहाँ पे। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, यही फर्स्ट क्वेश्चन आपका 15 मान लीजिए यहाँ पे ये आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए बी सी, ए 2 हो गया, बी 3, सी कितना हो गया 15, डी 3 हो गया, ई आइएगा तो -2। ध्यान दीजिएगा, ये इसको नहीं भूलिएगा, प्लस माइनस भूल गए तो आंसर पर गलत आता हुआ क्वेश्चन भी 1 नंबर माइनस कर लीजिएगा। एफ कितना है 12, यही करना आपको, ए बी सी डी ई एफ। नहीं समझ में तो बटन लिख दीजिए कि ए बाई डी और कितना बी बटे ई। अगर ये दोनों आपका बराबर आया और सी बटे ए भी आपका बराबर आया तो समीकरण अगर पूछेगा तो समीकरण क्या हो जाएगा, आश्रित। जब आश्रित होता है उसके हल कितने होते हैं, अनगिनत। और उसमें रेखाएं कैसे बनेगी, तो संपाती, संपाती एक ही लाइन में। ध्यान दीजिए, संपाती मतलब एक ही लाइन में। अगर ए बाई डी अगर बी बाई ई के बराबर नहीं आए, ये बराबर नहीं का मतलब, तो समीकरण क्या होगा, अविरोधी। हल कितना निकलेगा, एक हल। रेखा की अपने की प्रतिच्छेदी, एक दूसरे काटने वाली। अगर ए बाई डी बी बाई ई बराबर हुआ, सी बाई ए बराबर नहीं तो क्या होगा, समीकरण विरोधी। इसका हल क्या होगा, निकल भी नहीं करेगा, रेखाएं क्या होंगी, तो समांतर होगी, एक दूसरे छुबे नहीं करेंगे। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन में। करा इतना था
आलेख किस प्रकार के होंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये हो गया, तो ये मान लीजिए कितना हो गया 2, ए बी सी डी ई एफ, डी कितना हो गया 3। चलिए इसको लिख लीजिए 3 वाई वाले, यहाँ वाई वाले कितना है तो माइनस। ये दोनों बराबर है, कहीं अगर नहीं है तो नहीं है तो काट दीजिए, और जब कट गया तो किस पर आ गया इस पर, तो इस पर आ जाए तो क्या होगा, समीकरण तो होगा, और विरोधी जो पूछेगा हल्के को निकलेगा एगो, रेखा कैसी होगी प्रतिशत, आपका आंसर हो गया। नीचे 2 क्वेश्चन हमने दिया है, आप लोग बनाइए, कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।